तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। जैसा क्वेश्चन में देखो दिया गया है पी क्यू आर एक ट्रेंगल है जो पी पे राइट एंगल है और यम कहाँ पे है। यम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर। तो आपको प्रूव करना है कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो ये ध्यान देंगे कि जो प्रूफ करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, इसी में बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं। इसके प्रूफ इसका छिपा हुआ है और हम आगे इसको बताएंगे कैसे छुपा हुआ है। तो इसके पहले फिगर पे आते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रेंगल है वो पी पे राइट एंगल है और यम जो पॉइंट है वो क्यू आर पे है। तो इसके हिसाब से हम फिगर बनाएंगे। ये है फिगर आपका। यम जो है क्यू आर पे है और पी जो पॉइंट है वो पी कहाँ पे है, पी पे राइट एंगल है। तो गिवन देखिए क्या दिया गया है। गिवन पी इक्वल टू 90 डिग्री और क्या दिया गया है, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। देखो ये देखो पी एम जो है ना, ये क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ये चीज़ दिया गया है। तो ये आपको प्रूफ करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप इस तरह की सिचुएशन पाइथागोरस थ्योरम में देखे होंगे। जो फिगर था ए बी सी था ऐसे और यहाँ पे डी हुआ करता था। याद आ रहा है आपको? आई थिंक याद आना चाहिए। तो उसमें देखो एक उसके पहले थ्योरम बताया गया था कि अगर ये वाला ट्रेंगल आर एम पी या आर पी एम आर पी क्यू के सिमिलर है और पी एम क्यू आर पी क्यू के सिमिलर है, तो ये जो दोनों ट्रेंगल है वो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। तो ये जो दोनों ट्रेंगल छोटे वाले दिख रहे हैं कि देखो ये वाला और ये वाला, ये सिमिलर होंगे, ये बताया गया। तो चाहो तो उस स्टेटमेंट को आप राइट कर दो प्रूफ करते समय, या तो हमने ऐसे लिया है कि पी एम क्यू और आर एम पी में लिया है। तो पी एम क्यू देखो, पी एम क्यू ये दिखाई दिया, किसके सिमिलर है, आर पी क्यू के। आर पी क्यू दिखाई दिया, कैसे सिमिलर है, ये देख रहे हो पी एम क्यू में एंगल यम किसके इक्वल है, एंगल पी के, दोनों 90 डिग्री है और एंगल क्यू क्या है, दोनों में कॉमन है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार से आर एम पी में देखो और बड़े वाले ट्रेंगल में देखो, आर एम पी दिखाई दिया और ये बड़े वाला ट्रेंगल आर पी क्यू, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, एंगल आर कॉमन हो जा रहा है और एक एंगल यम और पी 90 डिग्री है ये। तो यहाँ पे हमने दिखाया यम इक्वल टू पी 90 डिग्री है और एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये कॉमन हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि जो बड़ा वाला ट्रेंगल है आर पी क्यू, ये आर पी एम के भी सिमिलर है और पी एम क्यू के भी सिमिलर है। तो फिर ये आर पी क्यू के देखो ये आर एम पी किसके सिमिलर होगा, आर पी क्यू के, आर पी क्यू के सिमिलर होगा। तो फाइनली रिजल्ट निकला पी एम क्यू। देखो पी एम क्यू, ये पी एम क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, आर एम पी के। तो ये दोनों ट्रेंगल छोटे वाले सिमिलर हो गए, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, या तो अब नहीं समझ में आ रहा है तो ये थ्योरम इसलिए लिख दीजिए कि फर्स्ट ट्रेंगल बड़े वाले ट्रेंगल के सिमिलर है और सेकंड ट्रेंगल फिर बड़े वाले ट्रेंगल के सिमिलर है, तो दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर होंगे। ये सिमिलरिटी आ गई। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा गया है, ये रिजल्ट जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखेंगे आप। पीएम देखो, पीएम क्या लिया गया है, पीएम मान लो इस वाले ट्रेंगल का साइड ले लिए, परपेंडिकुलर साइड। तो इस वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा, आर एम। ठीक, ये हमने लिखा है पीएम बाई में आर एम। फिर हमने ले लिया है कि पीएम हमने ले लिया किसका, इधर इस वाले ट्रेंगल का साइड ले लिया परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्रेंगल का फिर परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा, एम क्यू। या एम क्यू हमने लिया है इसका इस वाले ट्रेंगल का, ऐसे समझो कि एम क्यू लिया है इस वाले ट्रेंगल का हमने परपेंडिकुलर। तो पी एम क्या हो जाएगा, एम पी क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रेंगल का एम पी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लिया गया है। तो पी एम बाई में आर एम इजक्वल टू एम क्यू बाई में पी एम। तो पी एम स्क्वायर इजक्वल टू क्यू एम बाई इंटू एम आर आ गया।
तो ये आपको ध्यान देना है कि जब हम ये रिजल्ट लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, पी एम बाई में आर एम। पी एम बाई में मतलब कि इस वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर पी एम, तो इस वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर हो गया आर एम, और फिर उसके बाद एम क्यू इस वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर लिए हैं, इस वाले ट्रेंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम पी। तो ऐसे लिखा गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।